अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स बीएससी फ़िज़िक्स। आज हम फ़िज़िक्स का सी पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म से रिलेट करता है। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड कूलम्स लॉ। अब इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ है बेसिकली क्या चीज़। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पे हों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक मीन रेस्ट। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट आर नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब एक और टर्म थी इलेक्ट्रिकल चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये हमारे पास किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब रिपल्शन मीन कि दो सेम चार्जेस होंगे। सेम चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अट्रैक्शन मीन ऑपोजिट, ऑपोजिट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी आपको पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं चार्जेस के दरमियान, उनको हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का नेम देते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, ज़ीरोग्राफी है इसकी एक एग्जांपल, या फिर आप इसकी एप्लीकेशन कह सकते हो। इंक जेट प्रिंटर है, पेंटिंग स्प्रे, या फिर आपके पास पाउडर फॉर्म में जो भी कोटिंग मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की एप्लीकेशन है। उसके बाद है आपके पास कुछ टर्म्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? सच मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। और इसकी एग्जांपल मेटल है, ह्यूमन बॉडी है, टैप वाटर है। और इंसुलेटर कौन से मटेरियल होते हैं? जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं कर सकती, जिस तरह ग्लास है या कोई भी प्लास्टिक वुड, सारी की सारी इंसुलेटर हैं। और एक टर्म होती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान होती हैं। ठीक है, ये टर्म्स हैं कि क्या होती है, किसकी क्या प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद है टर्म पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज पार्टिकल बॉडीज़ जिनका साइज़ उन पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। दी सच चार्ज बॉडीज़ whose size are much smaller than the distance between the charge bodies, इनको हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। और उसके बाद है टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीजॉन, सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इसमें अप डाउन, पॉजिटिव, नेगेटिव के आपके पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से मिलके बने होते हैं। प्रोटॉन में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है 2/3e, और एक आपके पास नेगेटिव 1/3e है। इसको जब आप कंबाइन करते हो, दो 2/3e रेशो और एक -1/3e रेशो को, तो आपके पास प्रोटॉन आ जाता है। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स को कंबाइन करके, कि आपके पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको आप क्वार्क्स का नाम भी देते हो। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है? कि जब आप दो बॉडीज़ को रब करते हैं, ठीक है, रब करने का मतलब ये नहीं कि आप चार्ज को क्रिएट कर रहे हो,
बल्कि आप ट्रांसफ़र करते हो एक चार्ज पर एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। ठीक है, तो जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, इसको ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो, बल्कि ट्रांसफ़र करते हो एक जगह से दूसरी जगह। इसी हम हाइपोथेसिस को कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का नाम देते हैं कि जिसमें चार्जेस ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। इसकी एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है कि हमारे पास हाई एनर्जी गामा रे फोटॉन जब किसी भी हैवी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल पे नेट चार्ज 0 होता है, इस तरह चार्ज कंजर्व रहता है। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन है इसकी एग्जांपल, जो पेयर एनहिलेशन जो पेयर प्रोडक्शन का उलट है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके हाई एनर्जी गामा रे जो अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं वो आपको मिलते हैं। नेट चार्ज इन पे भी 0 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो डीके ऑफ पाई मीज़ान है या ड्यूट्रम ड्यूट्रियम रिएक्शन है। ड्यूट्रम का मतलब हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप है। इसके बाद बच्चों आपका जो मेन टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन भी है। कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए कि ये किन के लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए है। किसने दिया था, ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम था, जिसने 1784 में कूलम्स लॉ के बारे में बताया था, पॉइंट चार्जेस के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें आपके पास आप सपोज कर सकते हो कि दो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, एक को आप Q1 का नेम देते हो, एक को Q2 का, और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R है। इसी तरह आप अपोजिट चार्जेस भी ले सकते हो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो R होगा। ठीक है, अब कूलम्स लॉ ने पॉइंट चार्जेस के बारे में बताया था कि जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स का भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो Q1 चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट होगी Q2 की वजह से, उसको हम F12 कहेंगे। जिस पार्टिकल पे फोर्स लगती है उसको हम पहले लिखेंगे 1, और जिसकी वजह से लगेगी उसको बाद में लिखेंगे। इसी तरह Q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो F21 होगी, क्योंकि Q2 चार्ज पे है 1 की वजह से। इसी तरह जो अपोजिट डायरेक्टेड हैं उन पे भी आप फोर्सेस शो कर सकते हो। Q1 चार्ज पे F12 होगी और Q2 चार्ज पे F21 होगी। अब जो हमारे पास फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो दोनों चार्जेस की, जो आपके पास दो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मीन F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के, और जो उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, F प्रोपोर्शनल 1/r स्केयर। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी Q1 Q2/r स्केयर। इसी तरह कूलम्स लॉ ने इसकी डेफिनेशन भी दी थी। जो आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्स की मैग्नीट्यूड है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के आपके पास क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। अब ये वैल्यू ऊपर आपके पास 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर।
अब इसको जब आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कूलम्स लॉ की फाइनल फॉर्म बन जाएगी F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्स लॉ की फॉर्म बन जाएगी कि जब आपके पास पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस में हैं, एयर में हैं, कोई भी मीडियम नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब अगर Q1 Q2 पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, म्यूचुअल फोर्स ये है कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पे लगाता है तो दूसरा भी पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा उतनी ही, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। जिस तरह पहले भी हम देख चुके हैं F12 फोर्स आपके पास क्या है, जो सॉरी ये 2-1 आना था, 1-2 लिखा हुआ है ना, 2 आना है इधर। इधर आएगा 2-1। F21 क्या है कि Q2 चार्ज पे फोर्स लग रही है 1 चार्ज की वजह से। 1-2 का मतलब क्या है, 1 चार्ज पे, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से। अब आपको ये पता है कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। मीन इफ़ Q1 exert force on Q2 then Q2 also exert equal and opposite on Q1। अब वेक्टर फॉर्म में हम कह सकते हैं कि F12 जो है 2-1 के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में हम इसके यूनिट वेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जो F21 फोर्स होगी उसका यूनिट वेक्टर R21 होगा, और जो F12 फोर्स होगी उसका यूनिट वेक्टर R12 होगा। अब जिस तरह फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, इनके यूनिट वेक्टर भी इक्वल और अपोजिट ही होंगे। अब आप सिंपली जो फोर्स का एक्सप्रेशन पीछे आपने निकाला था, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इसमें अब F की जगह 1, 2 और 2, 1 फोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आपके पास इक्वेशंस ये दो बन जाएंगी 5 और 6। ठीक है, जब 2, 1 फोर्स होगी उसका यूनिट वेक्टर भी R21 इंट्रोड्यूस करवाएंगे, 1, 2 फोर्स होगी उसका यूनिट वेक्टर भी 1, 2 ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब इक्वेशन 5 को आप ले लें, उसमें क्या करना है, आपने R21 की जगह इक्वल और अपोजिट उसका यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो क्या आ जाएगा, -R12। हम माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, R12 तो माइनस आ जाएगा। अब R12 आपके पास वो फॉर्म आ गई इक्वेशन 6 वाली, तो आप लिख सकते हो कि F12 फोर्स जो है नेगेटिव साइन के साथ F21 के इक्वल होगी। तो इसको आप कह भी सकते हो कि ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डेंस है। न्यूटन थर्ड लॉ भी है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट होते हैं। इस तरह आप देखो, आपके पास F21 फोर्स F12 फोर्स के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये सारा कुछ जो हम स्टडी कर रहे थे ये तब था जब आपके पास कोई भी मीडियम नहीं है। अब अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, तो क्या है, उसकी फ़ोर्स की वैल्यू कम होगी, रिड्यूस होगी, मिनिमाइज होगी। तो जो हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो उसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो आपके पास F जो एयर है, सिंपली कूलम्स लॉ की इक्वेशन थी, वो चेंज होके F मीडियम इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से 1/एप्सिलॉन को बाहर निकाल लें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब बाकी जो टर्म है वो सिंपली आपके पास फोर्स है। सिंपली फोर्स का मतलब जब आपके पास पॉइंट चार्जेस एयर के अंदर हैं तो इक्वेशन बन जाएगी F मीडियम इज़ इक्वल टू F एयर ओवर एप्सिलॉन आर।
और इधर से आप एप्सिलॉन आर की भी वैल्यू निकाल सकते हो। एप्सिलॉन आर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास फोर्सेस की रेशो आ जाएगी, एफ एयर ओवर एफ मीडियम, कि जब आपके पास फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान एयर में है, टू डैट फोर्स व्हेन मीडियम इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन दी चार्ज बॉडीज़, कि ये आपके पास रेशो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन आर जो है ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि सेम ही चीज़ की रेशो है, एफ एयर ओवर एफ मीडियम। ठीक है, एयर के केस में आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1.0006 अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल। ठीक है, एयर के केस में आपके पास जो एफ मीडियम है वो एफ एयर के ही इक्वल होता है, क्योंकि ये 1 को अप्रोच कर रही है वैल्यू। वैसे जो आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर होती है, जब 1 से ग्रेटर होगी तभी आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। ये था कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा। इसमें अगर बच्चों कोई मसला हो, कुछ पूछना हो तो फौरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज नहीं कल भी पूछ सकते हो। कल हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे कि इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है कूलम्स लॉ की, और अगर हमारे पास n पॉइंट चार्जेस हों तो कैसे हम इस पे समेशन लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कंपैरिजन के कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कंपैरिजन है, क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या अपोजिट हैं। ओके बच्चों, पढ़ो, नहीं समझ आता पूछो, डिस्कस करो।